बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेरी फ्रेश मॉर्निंग फ्राम मोहब्बत वैली। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपकी गुर्बत की और आपकी बदहाली की बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से 3 वजूहात हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली है सादा ज़िंदगी ना अपनाना। आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन अपने लिए नहीं कर रहे होते। आप लोगों के लिए कर रहे होते हैं, दिखावे के लिए कर रहे होते हैं, दूसरों के लिए कर रहे होते हैं। कपड़े ले रहे होते हैं, मोबाइल ले रहे होते हैं, लैपटॉप ले रहे होते हैं, घर बना रहे होते हैं, गाड़ी ले रहे होते हैं। आप रोज़ाना सुबह से शाम तक दूसरों के लिए मर रहे होते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए मर रहे होते हैं, अपनी नाक रखने के लिए मर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप गुर्बत के उस साइकिल से बाहर निकल ही नहीं पाते, चक्कर से बाहर निकल ही नहीं पाते। पैसा आपके पास आता है, ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप चाहे बिल्कुल कहीं दूर दराज इलाके में रहते हैं, बहुत बड़े सिटी में रहते हैं या इंटरनेशनल सिटी में रहते हैं, पैसा अल्लाह ताला आपको लाजमी देता है, आप कमाते हैं अपनी मेहनत से, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को सादा नहीं रखते, जिसकी वजह से आप गुर्बत के चक्कर से नहीं निकल पाते। दूसरा डॉक्टर आमना बताएंगी। सेकेंड वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इनडिसाइसिवनेस। इनडिसाइसिवनेस को आप एनालिसिस पैरालिसिस भी कह सकते हो। पैरालिसिस वाले पार्ट से ओवरकम करना फिर आसान होता है, लेकिन एनालिसिस हमें बहुत दफ़ा हम ओवर एनालाइजिंग हो जाते हैं, हम चीज़ों को ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं। ये मैं नहीं कह रही कि हमें थिंक नहीं करना चाहिए, थिंकिंग इज़ वेरी गुड एक लिमिट तक, लेकिन जब ये चीज़ आपके इख्तियार से निकल जाती है, इट्स लाइक यू आर स्टैंडिंग ऑन अ ट्रेडमिल, आप उसके ऊपर दौड़ रहे हैं और अब बस आप उतर ही नहीं पा रहे। रिमेंबर, fear of failure is the mother of procrastination। अगर मदर ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन फियर ऑफ फेलियर है तो उसका फादर परफेक्शनिज्म है। चीज़ों में जब आप ये देखना शुरू करते हैं कि नहीं या मैं फेल हो जाऊंगा, या आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म चाह रहे होते हैं, दोनों सूरतों के अंदर आप एक्शन करना बंद कर देते हैं और आपको लग रहा होता है मैं कुछ कर रहा हूँ, हालांकि आप नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आप अपनी हेल्थ के बारे में डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हैं, इनडिसाइसिवनेस का शिकार हैं, और उसकी वजह से आप उस चीज़ को डिले करते जाएंगे और एक टाइम आएगा तब आपका स्टेप लेना बेकार हो जाएगा। आप तब जाके स्टेप लेंगे जब आप चीज़ों को रिवाइंड नहीं कर सकते हैं। इस वजह से राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत आसान होता है इफ़ यू नो योर सेल्फ वेल। अगर आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं, अपनी वैल्यूज़ को अच्छे से जानते हैं, ये जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट, तो आप इनडिसाइसिवनेस से बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपकी गुर्बत की, आपकी बदहाली की, आपकी तंजली की और तरक्की ना कर सकने की जो तीसरी बड़ी वजह है वो है इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। आपके पास पैसा आता है, आपके पास वक्त होता है, आपके पास एनर्जी होती है, लेकिन आप उसे अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं करते। आप सीखते ही नहीं। आप अपनी हेल्थ को बेहतर करना चाह रहे हैं, लेकिन आप सीखते ही नहीं हैं। आप गुर्बत का शिकार हो जाते हैं। आप खुद को बेहतर करना चाह रहे होते हैं, लेकिन आप कभी पर्सनल डेवलपमेंट का कोई कोर्स लेते ही नहीं है। आप पैसे को बेहतर करना चाह रहे होते हैं, अपने फाइनेंस को बेहतर करना चाह रहे होते हैं, लेकिन पैसे के बारे में आप कभी जाके पहले पैसा लगा के सीखना कि पैसा कमाना कैसे है, उसे रिटेन कैसे करना है और उसे ग्रो कैसे करना है, आप सीखते ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट ना करना भी ज़िंदगी के अंदर आपकी बदहाली की और आपकी गुर्बत की सबसे बड़ी वजह है। लिहाजा इन तीनों वजूहात को काबू में करें और इन पे काम करें। यकीन माने, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 10 से 20 साल लग सकते हैं, लेकिन आप गुर्बत के चक्कर से बाहर आसानी से आ जाएंगे। थैंक यू।